जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जेके के लाइव टेस्ट देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं लाइव आपके साथ में। देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, कितना गलत होता है। तो पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही आंसर आपका है मेरठ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शामली। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को डैश कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह जो है शक्ति सिर्फ होती है राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ITBP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ITBP का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की धारणा को डैश से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। आपका सही आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो अब इसको संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, सेंट्रल असेंबली में बम कांड के लिए भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीटा का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी, ट्रैफिकिंग और बच्चों के लिए दुराचरण करने वाले से निपटने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनैतिक तस्करी अधिनियम 1986। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे? तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? ये ध्यान में रखिएगा, भारत के पहले रक्षा मंत्री नहीं पूछा है, स्वतंत्र भारत जब हुआ था उसके पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलदेव सिंह। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, विलियम बेंटिक, वेलेस्ली डलहौजी, कर्जन। तो सही आंसर जो आपका है वह विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित करती है। इसे देश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, भारतीय युवा अधिवक्ता संगठन बनाम केरल राज्य, दूसरा है न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, चौथा ऑप्शन है कॉमन काज बनाम भारत संघ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग
के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा नहीं, पढ़ते हैं एक बार। सेंट्रल सतर्कता आयोग केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगला ऑप्शन आप क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर आपका है, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, कश्मीर। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रीरंगराजन, कस्तूरी रंगन समिति, मंडल समिति, भूरिया समिति। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, छावनियों वो क्षेत्र होती हैं, छावनियाँ वो क्षेत्र होती हैं जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड देश के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ये सही हो जाएगा इसका रक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी का 4% बनता है जो आमतौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है और विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, हेमोटाइट ये नहीं है, बैराइट ये भी नहीं है, ऑलिवीन ये भी नहीं है, माइका ये चौथा ऑप्शन जो है सही है, माइका। अगला क्वेश्चन है, महामारी के मामले में सरकार मौलिक डैश को प्रतिबंधित कर सकती है और आम जनता के हित में प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम डैश प्रति भूमि के डैश प्रतिशत निवासियों की लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 से 75। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 डैश तक विस्तारित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत इसका सही आंसर है। सांसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिनकी जनसंख्या लगभग समान है, भौगोलिक विचारों और राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन है। तो ये इसका योजना आयोग ये नहीं हो, जनगणना आयोग, परिसीमन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित किया? तो ये आंख बंद के राइट कर देना, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में PIL डैश है। तो PIL क्या है? तो यह जो है न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य एक है इसका, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह तैयारी करते रहिए। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जय